चाणक्य की मौत के बाद राजा बिंदुसार ने सुबंधु को मौर्य वंश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। इस बीच राधे गुप्ता को शाही सलाहकार की भूमिका दी गई, जो समयानुसार राजा को समय पर सलाह देने का कार्य करते थे। जैसा कि पहले वीडियो 68 में बताया गया है, चाणक्य की हत्या कथित तौर पर नए बने प्रधानमंत्री सुबंधु की साजिश के तहत हुई थी और कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें गोबर के ढेर पर जला दिया था। चाणक्य को पहले ही पता चल गया था कि सुबंधु मौर्य वंश की सेवा के योग्य नहीं हैं और उनका मानना था कि उन्हें सत्ता से हटा देना ही बेहतर होगा। पब्लिक लाइफ से रिटायर होने से पहले ही चाणक्य ने कथित तौर पर सुबंधु को हमेशा के लिए खत्म करने का एक आखिरी प्लान बनाया था। चाणक्य की मौत के बाद सुबंधु ने राजा से उस बड़ी छिपी हुई दौलत को खोजने की इजाजत मांगी, जिसके बारे में माना जाता है कि चाणक्य पीछे छोड़ गए हैं। इजाजत मिलने पर सुबंधु ने खुद चाणक्य के महल की तलाशी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वह चुपके से खजाने का एक बड़ा हिस्सा ले लेंगे। पूरे एक हफ्ते तक उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में उन्हें एक सुराग मिल ही गया, जो उन्हें एक बंद जमीन के नीचे के कमरे तक ले गया। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके वह उस रहस्यमय दरवाजे को खोलने में कामयाब रहे। अंदर उसे एक टेबल पर एक छोटी सा व खूबसूरत बना हुआ डिब्बा मिला। अपनी खोज से खुश होकर उन्होंने उसे खोला और अचानक उसे खुशबूदार परफ्यूम की एक धारा उनके नाक में चली गई और कुछ ही पलों में वे गिर पड़े और मर गए। इस तरह इस कहानी के अनुसार चाणक्य के आखिरी कदम ने सुबंधु के अस्तित्व को ही सदा के मिटा दिया। सुबंधु की रहस्यमय मौत के बाद, जिसे कई लोग मौर्य वंश के हित में पूर्व प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा शुरू की गई एक सोची समझी योजना का नतीजा मानते थे, परंतु राजा बिंदुसार को भी इस घटना के पीछे के गहरे राज के बारे में पता नहीं था। यह सच जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था, साम्राज्य की स्थिरता और सुचारू शासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। सुबंधु की मौत से बिंदुसार को गहरा सदमा लगा। जल्द ही शाही दरबार के सदस्यों और आम जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, खासकर यह कि सुबंधु चाणक्य के महल में क्यों मौजूद थे। लेकिन राजा ने इन सेंसिटिव सवालों के सीधे जवाब देने से बचते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। इसके बाद चीफ एडवाइजर राधे गुप्ता का महत्व और अधिकार बढ़ गए। सम्राट के साथ अपने करीबी होने की वजह से उन्हें साम्राज्य के भविष्य और उत्तराधिकार के सवाल पर बिंदुसार के विचारों की गहनता को समझा। राजा ने स्वाभाविक रूप से अपने सबसे बड़े बेटे सुसीमा को ही सही वारिस माना। हालांकि राधे गुप्ता की राय अलग थी। उनका पक्का मानना था कि राजगद्दी सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट और काबिलियत के आधार पर दी जानी चाहिए। उनकी राय में सुसीमा में एक आदर्श शासक के जरूरी गुण नहीं थे। उन्हें घमंडी, पर्सनल रिश्तों में गर्मजोशी की कमी, बड़ों के प्रति कम सम्मान दिखाने वाला और काबिल अधिकारियों के प्रति कम उदारता दिखाने वाला माना जाता था। इस वजह से वह लोगों और दरबार के बीच वफादारी या प्यार जगाने में नाकाम रहे। इसके उलट राजकुमार अशोक की पर्सनैलिटी करिश्माई और आकर्षक थी।
उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति चतुर और कुशल तरीके से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा साफ थी। यह तुलना धीरे से राजा के ध्यान में लाई गई। हालांकि बिंदुसार का प्यार सुशीमा के लिए ही बना रहा, लेकिन आखिर में यह तय किया गया कि राजगद्दी के लिए सबसे सही वारिस तय करने के लिए दोनों राजकुमारों की काबिलियत का प्रैक्टिकल असेसमेंट किया जाए। दूसरे प्रधानमंत्री सुभानदु की मौत व मौर्य वंश के अच्छे राज्य गतिशीलता हेतु चाणक्य की दूर की सोच और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा था। हालांकि राजा ने इस मामले पर चुप रहना ही बेहतर समझा।